आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने मॉडल 1 कंप्लीट कर लिया है और मॉडल 2 में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, उनसे लेके कुछ पॉइंट्स पे आज डिस्कस करेंगे हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए अगर मॉडल 2 में हम लोग एडमिशन अपना ले रहे हैं तो एक एक करके समझेंगे, डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज कहना चाहते हैं कि स्टार्ट करें मॉडल 2 में आप ज्वाइन करें, उससे पहले एक चीज आपको क्लियरली ये समझना होगा कि जैसे आप देखोगे मोस्टली जो अबाउट सेक्शन में या वीके में वीके कहता है कि वीके लाल किताब एस्ट्रो बिलीव्स दैट लाल किताब इज द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ 20th सेंचुरी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड। बड़ा क्लियरली इस चीज को आप लोग समझ लीजिए और दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है या फिर ऐसे हम लोग नहीं कह रहे हैं कि ये लाल किताब ग्रेटेस्ट बुक ऑफ 20th सेंचुरी। वी डू बिलीव इन इट। हमारी पूरी वीके की टीम, लाल किताब एस्ट्रो की टीम इस चीज में बिलीव करती है। 20th सेंचुरी मतलब आपका 1901 से लेके यू कैन से टिल नाउ। तो यह ग्रेटेस्ट बुक क्यों कही गई है, इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि रैंडम कह दिया। बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स हुए हैं, बहुत सारी किताबें हुई हैं, बहुत सारे मार्केटिंग बुक्स, मैनेजमेंट बुक्स, साइंस बुक्स, डिस्कवरीज हुई हैं। तो यह बुक भी बहुत ही अपने आप में एक बेमिसाल बुक, जिसमें ऐसी ऐसी चीजें दी गई हैं जो नॉर्मली बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी। तो इसकी सीरियसनेस को समझना है। कोई ऐसे इसको नॉर्मल लेके मतलब आप सोचते हो जैसे रोड साइड से एक बुक लिया और पढ़ा एक महीने में कोई नॉवल और उस पर हम लोग बात करने लगे, ऐसा नहीं है। इस किताब की एक एक पेज, एक एक लाइन अपने आप में एक रिसर्च कर सकते हो आप। तो इस चीज को समझना है, किताब को सीरियस लेके पढ़ना है और इसमें आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर बेस्ट बुक है तो ये तभी बेस्ट बुक आपको समझ में आएगी जब आप उसके रिलेशन में, उसके रेशियो में उतना टाइम इन्वेस्ट करोगे। अगर आप सोचोगे कुछ घंटे आपने किताब पढ़ लिया, एक बार किताब पढ़ ली तो आप इसके मास्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो बात कही जा रही है वी डू बिलीव इन इट, और इस चीज को लेके हम लोग बहुत सीरियस हैं। कैसे समझ में आएगा ग्रेटेस्ट बुक? जब इसके एप्लीकेशंस को आप कर पाओगे, लोगों के लाइफ में इंप्रूवमेंट ले आ पाओगे। और एक जैसे कंपनीज होती हैं, कंपनी आपने सुना होगा, कंपनी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी भी चीज के पीछे देखोगे आपको कोई ना कोई आदमी ही मिलेगा। मतलब कंपनी तो अपने स्टार्ट नहीं हो जाती। इसकी एक इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, हम लोग बता रहे हैं कि किसी ना किसी, कोई ना कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके पीछे आपको एक ह्यूमन बीइंग मिलेगा और आप जो क्या करते हो उस ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हो कि यह क्या क्या कर सकता है। तो अगर आप सोचोगे तो आप एज ए एस्ट्रोलॉजर आपकी जॉब कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी व्यक्ति की लाइफ से लेके उसकी मैरिड लाइफ, उसके बच्चे, फिर वो कहाँ काम कर रहा है, कैसे कौन सी कंपनी फॉर्म कर रहा है, तो ये सारी चीजें आप इस किताब के थ्रू बता सकते हो। तो कितनी बड़ी चीज है, आपको उसी हिसाब से इसमें टाइम भी इन्वेस्ट करना है और चीजों को समझने का प्रयास करना है। तभी इस किताब का पूरा आप अपनी लाइफ में इसको लेवरेज कर पाओगे। वरना केवल आप उस चीज को केवल ऐसे एक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वुड नॉट वर्क। आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। कुछ चीजों को आज हम लोग लेके बात कर लेंगे। जैसे शेड्यूल, बहुत स्टूडेंट्स में शेड्यूल को लेके कंफ्यूजन है कि कब कौन सा मॉडल 2 मॉडल 3 कब लॉन्च होगा, कैसे ज्वाइन करना है। तो इस चीजों को हम लोग क्या करेंगे आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। होमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर है। इस पे काफी इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट मॉडल 2 के लिए कितना है, यह ऑलरेडी चीजें दी हुई हैं, लेकिन आज फिर से इसको समझेंगे। रिफंड का रूल, व्हाट टू एक्सपेक्ट और सिलेबस। तो क्या करते हैं, शेड्यूल को समझ लेते हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स, जो सबसे पहला एक वीडियो था स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, आप वीके लाल किताब एस्ट्रो की यूट्यूब चैनल पे है, उसको डाला गया है। कभी शुरू में ही, सबसे स्टार्टिंग में ही वो था स्ट्रक्चर ऑफ द लाल किताब
स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स के नाम से वीडियो है, उसमें देखोगे यह दिया हुआ है कि मॉड्यूल 1 में हम लोग ग्रामर, एक ग्रामर का बेसिक पोर्शन ग्रामर, यह 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ था। इसकी कंट्रीब्यूशन अमाउंट 11,000 रुपए। फिर मॉडल 2 जो लॉन्च होगा सिंगल प्लैनेट 1 अक्टूबर 2021, इसकी जो है कंट्रीब्यूशन अमाउंट 11,000 रुपए। फिर मॉडल 3 जो है आपका 2 एंड मोर प्लैनेट्स, ये 1 अक्टूबर 2022 और इसकी कंट्रीब्यूशन अमाउंट 11,000 रुपए। और मॉडल 4 में मिसलेनियस, बाकी काफी चीजों को इसमें कवर करेंगे हम लोग। ये 1 अक्टूबर 2023, इसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट 21,000 रुपए। और जब लेवल 1 की हम लोग बात करेंगे तो क्या करेंगे, जीरो डेविएशन किस चीज से, किताब से। हम लोग किताब को लेके ही बात करेंगे, किताब के कॉन्सेप्ट को ही बात करेंगे। लाल किताब, जब लाल किताब हम लोग बात कर रहे हैं तो किस किताब की बात कर रहे हैं, 1952 की बात कर रहे हैं। द बुक एज इट इज, जैसा उस पर लिखा है केवल उसको पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसको हम अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे या किताब में नोट कर लेंगे कि हमें नहीं मालूम, सो दैट ट्राई करते रहेंगे, कभी ना कभी वो क्रैक होगा। फॉर एग्जाम्पल आप किताब पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा है, तो उसको अननेसेसरी फॉल्स रीजनिंग दे के ना उसको करना, उसको कहना ठीक है आई डू नॉट नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग आई डू नॉट नो। जैसे कोई चीज कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप उसको मानोगे ही नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या होगा कि जिंदगी भर हमेशा उस आप मिथ्या में रहोगे कि आपको लगेगा कि आपको आता है, बट रियलिटी में तो आपको आता नहीं। एक्सेप्ट व्हाट वी डू नॉट नो सो दैट वी कैन ट्राई। नो स्टोरी मिक्सिंग विद वैदिक एंड केपी है, जेमनी है, वैदिक है। तो अभी हम लोग लाल किताब 1952 पढ़ रहे हैं, तो लाल किताब 1952 को ही लेके चलना है। इसमें वैदिक केपी के कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना है। और नो स्टोरी, स्टोरी इसका मतलब क्या ये है कि बहुत जगह देखा गया है कि जबरदस्ती चीजों को केवल जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ बातें कह दी जाती हैं, तो अभी रेस्ट्रिक्ट रखना है। आगे जब आप एक बार कर लोगे फिर आप अपने हिसाब से चीजों को क्रिएट कर सकते हो, बट अभी डेविएशन नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही स्टोरी क्रिएट करोगे आप स्टोरी की तरफ चले जाओगे और जो रियल क्रक्स है वो भूल जाओगे। और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को बढ़ना है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स में ये हम लोगों ने लेवल 1 दिया था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बारे में काफी डिटेल में वहां पे बात हुई है। और उसी में हम लोगों ने आपका लेवल 1 को लेके ये चीज अनाउंस किया है। आप लोग देख सकते हो बहुत लोगों का क्वेश्चन इस चीज को लेकर रिपीट हो रहा है, इसलिए इस चीज को हम लोगों ने फिर से रिपीट किया। अब ध्यान क्या देने वाली बात है कि मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 के बीच में और मॉड्यूल 2 से मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 3 से मॉड्यूल 4 आप देखोगे 12 मंथ का गैप है। तो ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही इस 12 मंथ के गैप को रख दिया कि 12 महीने बाद इसको लॉन्च करेंगे। ऐसा रीजन क्या है, जैसे कोई भी हम एक मॉडल लॉन्च करते हैं तो हम लोग एस्टिमेटेड टाइम लगभग 3 मंथ का लेके चलते हैं कि 3 मंथ की क्लासेस जो कि 60 आवर्स की क्लासेस हैं, तो 60 आवर्स की क्लासेस हैं तो बचा कितना, 12 मंथ मॉडल 1 के बाद मॉडल 2 है और 3 मंथ की क्लासेस, तो बचा कितना 9 मंथ। तो बेसिकली इसका पर्पज ये है कि 3 मंथ की क्लासेस की आपने 60 आवर्स की और 9 महीने में आपने इसको 180 आवर्स रिवाइज किया, तो टोटल आपका 240 आवर्स का आपने रिवीजन किया है। 12 महीने गैप 12 महीने का है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 1 अक्टूबर 2020 को जो बैच स्टार्ट हुआ उसको ज्वाइन किया, तो मॉड्यूल 2 को कब ज्वाइन कर पाएगा, 1 अक्टूबर 2021 में। तो मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 के बीच में गैप 12 महीने का है, तो उस गैप में 3 महीने उसने मॉड्यूल 1 की क्लासेस की जो कि 60 आवर्स की, और फिर 9 महीने 180 आवर्स उसने क्या किया, जो क्लासेस की है मॉड्यूल 1 को रिवाइज किया, उसको समझने का प्रयास किया, उसको प्रैक्टिस की, और उसके बाद फिर मॉड्यूल 2 में वो अप्लाई करेगा। और वो अगर कंडीशंस को फुलफिल करता है, कौन सी कंडीशंस अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। होमवर्क, बेसिकली होमवर्क कंप्लीट किया, उसको समझ में आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी उसको इंटरेस्ट है, आगे और करना चाहता है, तो ही मॉड्यूल 2 में आना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मॉड्यूल 1 करेंगे उनके बाद उनको लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट देयर कप ऑफ टी, मतलब उनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करना चाहते, वो एक फ्लूक में आ गए, तो उनको फिर मॉड्यूल 2 में नहीं ज्वाइन करना चाहिए। बट जो लोग हैं मॉड्यूल 1 किया, इनको इंटरेस्ट आ रहा है और उनको लग रहा है नहीं उनको और मेहनत करना है और आगे जाना है, तो मॉड्यूल 2
उनको ज्वाइन करना चाहिए, उनका इंटरेस्ट है तो। एक हमारी टीम ने एस्टिमेटेड ये टाइम 240 आवर्स रखा था कि अगर इतना टाइम लगाएंगे तो मतलब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में जाके चीजों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अब ऐसा टाइम क्यों लगाया हम लोगों ने कि जो भी हमारे स्टूडेंट है सारे पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं, मतलब पार्ट टाइम स्टूडेंट मतलब कि एक ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में इन्वॉल्व है, या फिर जो औरतें हैं, लेडीज हैं, कुछ किसी जॉब में इन्वॉल्व है, कुछ लोग हाउस वाइफ भी हैं, हाउस हस्बैंड भी हैं, जो कि अपना एक पार्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं। तो हमारी टीम ने कहा कि इतना टाइम आप रेगुलरली नहीं दे पाओगे, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने कोर्स को इसको लंबा किया कि आप आसानी से वीकली वाइज अगर 4 से 5 घंटे पर वीक आप निकालोगे तो आप कवर कर लोगे। तो एक एस्टिमेटेड टाइम था, और जब आप उतना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो फिर आप मॉड्यूल 2 के लिए तैयार होगे। अब कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं, हो तो उनको सब जानकारी है, अच्छी सब चीज जानते हैं, वो मॉड्यूल 2 में जल्दी आना चाहते हैं या फिर आगे जल्दी जाना चाहते हैं मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4। तो पहली बार तो जो कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो एक ये रूटीन फॉलो होगा। पहले भी कुछ स्पेशल केसेस में हो सकता है, बट उसके लिए वो आपकी परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो तो सब पढ़ चुके हैं, तो जब पढ़ चुके हैं तो आपको होमवर्क करके आपकी नोटबुक आप स्कैन करके भेज दो। इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसको कर ही लेते हैं, बात कर लेते हैं। होमवर्क बेसिकली क्या है, जब जितनी नोटबुक आपको बोली गई हैं उन सारी नोटबुक का अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है तो करना क्या है। कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा है, बट अभी क्या करना, अगर आपने नहीं भेजा है तो नोटबुक का एक स्कैन करके, और जो स्कैन करके आप फोल्डर बनाओगे, हर नोटबुक का एक फोल्डर, और उसका जो बनाओगे स्कैन करके सबसे ऊपर एनरोलमेंट आईडी अपनी लिख देना। एनरोलमेंट आईडी कौन सी, जो आपको अलॉट हुई है मॉड्यूल 1 जब आपने फीस दिया था और जब आपने ज्वाइन किया था, तो आपको एक एनरोलमेंट आईडी अलॉट होगी। वो जो एनरोलमेंट आईडी आपको सबसे पहले लिखना है, फिर अपना नाम और बाकी जो डिटेल्स हैं। मेन एनरोलमेंट आईडी जरूर उस हर नोटबुक के ऊपर आपकी होनी चाहिए, जिससे कि हमारी टीम अगर उसको चेक करे, आपकी नोटबुक को देखे, तो फिर समझ पाए कि किस स्टूडेंट की है, जिससे अगर कोई बात हो तो उससे वो उस स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सके। तो आप अगर नोटबुक बनाए हैं तो उसका स्कैन कर लीजिए। स्कैन के सबसे ऊपर, जैसे जब नोटबुक के सबसे ऊपर आप एनरोलमेंट आईडी को लिखिए और फिर स्कैन करके भेज दीजिए। अगर आप नोटबुक नहीं भेजते हैं तो फिर हमें कैसे समझ में आया कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कुछ लोग कहते तो है कि उनको सारी चीज समझ में आ गई, तो समझ में आ गई तो होमवर्क करके दिखा दो। नोटबुक जो बनाने को बोला है बना लो, जो एक कुंडली पे सारे अभी तक जितना पढ़े हैं कॉन्सेप्ट उनको अप्लाई कर लो और फिर भेज दो। अगर भेज देते हो तो फिर हमारी टीम को समझ में आ जाएगा, नहीं भेजते हो तो फिर तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो जब तक आप नोटबुक नहीं देंगे तब तक आप मॉड्यूल 2 में आपको नहीं एनरोलमेंट मिलेगा। ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि कोई हमारा पर्पज ये नहीं है कि आपको रोकना, हमारा पर्पज ये है कि जो सीरियस है वही स्टूडेंट आगे बढ़े, वरना अपना टाइम और मनी क्यों वेस्ट करना। तो अगर आप टाइम दे रहे हो, मनी दे रहे हो, तो उस चीज को सीरियसली लेके चलना। अगर अभी आप नोटबुक नहीं बना पाओगे तो लेवल 1 के बाद लेवल 1 के एग्जाम तो आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे, लेवल 2 तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगना है, लेवल 1 में ही लगना है। क्यों? क्योंकि किताब के बेसिक एक एक चीज को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हम लोग जानबूझ के छोड़ भी रहे हैं क्योंकि उतना कठिन कॉन्सेप्ट है कि उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इन चीजों को बेसिक को पढ़ के, और जब बेसिक पढ़ लेंगे तो इस पे हमें बिल्ड ऑन करने में लेवल 2 में हमें टाइम नहीं लगेगा इतना जितना टाइम लेवल 1 में लग रहा है। इससे बहुत कम टाइम हमारा लेवल 2 लेगा। ये बड़ा क्लियर आप लोग रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आप जो जितना टाइम इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा, वही लेवल 2 में उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। और सबसे बड़ी बात की, अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप नोटबुक बनाओगे, चीजों को मेहनत करोगे, तभी जाके आप पूरा एग्जाम क्वालिफाई भी कर पाओगे, वरना फिर आगे लेवल 2 तो आप जा ही नहीं सकते। इसलिए नोटबुक जिन लोगों ने बनाई है, जिन लोगों ने भेजा, कुछ लोगों ने स्कैन करके भेजा है, बट अप टू द मार्क नहीं है। अप टू द मार्क कुछ के स्टूडेंट्स के हैं, बट सारे नोटबुक्स पे उसको लिखना है, और जो चीजें कही गई हैं उन चीजों को समझना है, लिखना है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, धोखे के ग्रह की जब भी बात की तो बहुत सारे लोगों ने केवल अपने से 10वें की बात की है, जो कि बिल्कुल सही है। अपने से 10वें तो धोखा वाला बात हम लोगों ने पढ़ाई है, बट इसके साथ साथ हमने खाना नंबर 10 को भी बात की है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी बात की है कि जब सूर्य
सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टेबल बनाते हो, जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में सूर्य जहां बैठा है उसके हिसाब से टेबल बनाते हो, और हर साल का एक धोखे का ग्रह भी निकालते हो। हर साल के धोखे का ग्रह निकाला गया है। तो इन तीनों की बात करनी है, तब तो जाके इसके एप्लीकेशन की हम लोग बात करेंगे। जैसे धोखे का ग्रह बोला तो केवल अपने से 10वें आपने बोला, जो कि ये सही है, अपने से 10वां सही है, बट ये किस केस में होता है इस पे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट जैसे ही धोखा वर्ड आए, तीनों चीज आपके सामने पॉपअप होना चाहिए। एक तो अपने से 10वां, दूसरा खाना नंबर 10, और तीसरा कुंडली में सूर्य की पोजीशन के अनुसार आपको एक टेबल बनाना सिखाया गया था। वो टेबल बना के हर साल में कौन सा ग्रह धोखे का ग्रह होगा, ये तीनों कॉन्सेप्ट तुरंत पॉपअप होने चाहिए। ऐसे जैसे 35 साला चक्कर को लेके, 35 साला चक्कर की जब बात की गई है आप लोगों से, तो 35 साला चक्कर में बहुत बेसिक आपको बताया गया है। तो जैसे कुंडली, आपने एक कुंडली जो दी है वो आपकी कुंडली है, उस पे आप 35 साला चक्कर लगा रहे हो। तो कुछ लोगों ने क्या किया है, कुंडली के 35 साला चक्कर में उन्होंने बता दिया है कि कौन 35 साल करंट ईयर में कौन सा उनका ग्रह 35 साल चक्कर में आया है, कौन सा है, उन्होंने उस पर अप्लाई कर दिया है। बट एप्लीकेशन तो हम लोगों ने बताया ही नहीं है। फिर आपने कैसे, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा इसलिए उसके हिसाब से आपने जन्म समय के ग्रह को लेके आपने काउंटिंग कर ली है। बट क्लियरली 35 साल चक्कर जब हम लोगों ने समझाया है, हमारी टीम ने समझाया, जब हम लोगों ने समझाया आपको, तो बड़ा क्लियरली उसमें केवल हमने 35 साल चक्कर की डेफिनेशन और एक जो वहां पे उस पेज पे दिया हुआ है, आगे बहुत सी सारी, जब जब बृहस्पति पढ़ोगे उसमें पंडित जी ने एक जगह दिया है कि बृहस्पति एक में 49वें साल में आ जाता है। ऐसी बहुत जगह एक एक लाइनें छोटी छोटी दी है, तो इन सबको जब कंबाइन करोगे तब आप कह सकते हो। तो जब आप होमवर्क करोगे तो कुंडली में आप 35 साल चक्कर अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। 35 साल चक्कर डेफिनेशन पढ़ा है आपने, बट आप अपनी कुंडली में अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तो बताया नहीं गया है। हाँ, आपने कहीं पढ़ा, उसके हिसाब से आप उस पे आप लिख दोगे, कर दोगे। तो होमवर्क जो दिया गया है, नोटबुक्स बनानी है, नोटबुक पूरी बनानी है जो जो कही गई है। फिर एक कुंडली पे सारी क्लासेस अप्लाई हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, जैसे बताया गया वैसे करना है। तभी फिर मॉडल 2, फिर मॉडल 3 और मॉडल 4, जब मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4 जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर इनको कंबाइन करके जब हम लोग लेवल 2 में समझने का प्रयास करेंगे, इसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो ये बोरिंग होगा, एंड वी डू अंडरस्टैंड कि बोरिंग है, बट हमारा पर्पस एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर बनना है। इट्स अ सीरियस जॉब, सीरियस जॉब इन सेंस कि इट इज अबाउट किसी की लाइफ डेथ और ऐसी ऐसी सीरियस इश्यूज में है कि आपको चीजों को सीरियसली लेना पड़ेगा, और जिनको सीरियसली नहीं लेना है उनको फिर आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए। वाई टू वेस्ट मनी एंड टाइम। तो इस चीज को बड़ा दिमाग में आप लोग क्लियरली रखिए और मेहनत करना है। और जो होमवर्क भेजते हैं उसमें हम आपकी राइटिंग, और आपने 4 कलर से पेंट किया है या फिर उसमें ऐसा किया, उस पर हम बहुत नहीं ध्यान देते। कंटेंट पे ध्यान देते हैं कि आपने क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे हो और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपकी एक नोटबुक बन जाएगी जो आपका जिंदगी भर आपके साथ देगी। तो इस चीज को करना है और एफर्ट डालना है। एफर्ट नहीं डालोगे तो केवल आप ऐसे जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक बार जरा हम लोग पहली स्लाइड में चीजों को समझ लेते हैं। तो शेड्यूल की हम लोगों ने बात कर ली कि मॉडल 2 कब से होगा। मॉडल 2 आपका 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट है। तो जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2020 में ज्वाइन किया है वो इसके लिए एलिजिबल है। आप लोग उसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं। बट ध्यान रखें कि आपको भी होमवर्क भेजना होगा। जिन लोगों ने भेजा है अच्छी बात, जिन लोगों ने नहीं भेजा उनको भेजना होगा। अगर आप नोटबुक नहीं बनाते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हैं, फिर आप अपना टाइम वहां वेस्ट मत करो, क्योंकि फिर आगे आपको और दिक्कत हो सकती है। तो अगर अभी तक नोटबुक नहीं बनाया, नोटबुक बना लीजिए। नोटबुक में जो चीजें हैं लिख लीजिए सीरियस होके। कोई जरूरी नहीं है कि 1 अक्टूबर 2021 वाले इसी बैच को ज्वाइन करें, आगे फिर बैच स्टार्ट होंगे अक्टूबर के बाद, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जब आप कर लो अपनी सहूलियत के अनुसार, होमवर्क कर लो, फिर आप इसको ज्वाइन करो। करना जरूरी है, क्योंकि बिना करे अगर आप बिना होमवर्क किए इसमें ज्वाइन करोगे तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत होगी। ऐसे ही जिन लोगों ने 1 नवंबर मान लीजिए, नवंबर 2020 में ज्वाइन किया है, वो 1 नवंबर वाले बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आप देख लीजिए, कुछ लोग होंगे जो बाद में बैच ज्वाइन किया है, बट वो
मॉड्यूल 2 ज्वाइन करना चाहते हैं और उन्होंने होमवर्क किया है तो दे कैन ज्वाइन, ज्वाइन कर सकते हैं आप। देखिए हमारा पर्पज आपको ज्वाइन करने से रोकना नहीं है, हमारा पर्पज है कि आप उतना टाइम स्पेंड करो। अगर टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो फिर आगे दिक्कत होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको जानकारी है तो फिर होमवर्क जो दिया गया उसमें दिखना चाहिए कि आपको जानकारी है और जितना पढ़ाया गया उसके हिसाब से, वरना फिर वो क्या होता है कि गेस होने लगता है और चीजें डायरेक्शन में नहीं जाती। हम लोग जो बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो हमारी टीम के अनुसार जो हम लोगों ने कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन किया उसको लेके जाना है। तो जो जो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग करो। और बहुत बड़ी चीज है लाल किताब, ऐसे नहीं है कि लाल किताब आप खुद समझो, आपने बहुत जो पढ़ाइयाँ की हैं, जो चीजें देखी और ये किताब देखो, बट इस किताब की सीरियसनेस को आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप ऐसे ही आजकल आप देखते हो कि टीवी न्यूज चैनल पे एस्ट्रोलॉजी एंटरटेनमेंट सेक्शन में आता है और किसी से आप कहो कि आईआईएम अहमदाबाद से आप क्वालिफाइड हो तो लोग आपको सीरियस लेंगे, बट आप कहो कि एस्ट्रोलॉजर हो तो आपको लोग सीरियसली नहीं लेंगे। जबकि एस्ट्रोलॉजी देखो इससे बड़ा तो मतलब जिसमें ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं तो इतनी सीरियस चीज है, तो उतना सीरियसनेस दिखना चाहिए आपका। तो होमवर्क करना है, होमवर्क की नोटबुक भेजनी है। जिन जो बैच के बाद के बैचेज में जिन्होंने ज्वाइन किया वो भी मॉडल 2 ज्वाइन कर सकते हैं, बट पहले उनको होमवर्क करना होगा। होमवर्क देखेंगे, अगर हमारी टीम को डाउट लगता है तो फिर आपसे एक कॉल भी करेंगे कि आपने कितना समझा है, और तभी आपको मॉडल 2 में आपको एडमिशन मिलेगा। और यस, कुछ लोग पैसे की लेके बात करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि दे विल पे ऑल द मनी, जैसे वो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एक ही साथ पे कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, ऐसा नहीं कि आप पे कर दोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए कृपया जब तक यहां से मैसेज ना जाए, वीके की तरफ से आपको मैसेज ना जाए कि आप कंट्रीब्यूशन अमाउंट पे करें, तब तक आप प्लीज अमाउंट ना पे करें, क्योंकि अमाउंट पे करने से आपको एडमिशन नहीं मिल जाएगा। मतलब जब यहां से आप एलिजिबल हैं तभी आपको मैसेज जाएगा, तो आप पे करें। वरना अगर आपने ऐसे ही पे कर दिया तो आप अपना रिफंड दे सकते हैं। मॉड्यूल 2 में हम प्रमोट तभी करेंगे, हमारी टीम तभी आपको प्रमोट करेगी जब उसके लिए आप एलिजिबल हो। आपके पैसे देने से ना आप हम पार्टनर बन सकते हैं, ना लेवल 2 में जा सकते हैं, ना लेवल 3 में। पहले आपको मॉडल वाइज जाना है, क्वालिफाई करना है, एंड यस जब मॉडल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पेमेंट करनी है और पेमेंट ली जाएगी, क्योंकि हमारे भी एक्सपेंसेस हैं। लेकिन आपको अगर इस दिमाग में आप गलतफहमी है कि आप पैसे दे देंगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा और सारी क्लासेस मिल जाएंगे, तो कृपया ऐसी गलतफहमी में ना रहें। अगर आप एलिजिबल हैं, आपने होमवर्क किया है, आप चीज़ों को लेकर सीरियस है, तभी आपको प्रमोट किया जाएगा और आप नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे। तो होमवर्क को बड़ा सीरियसली करना है, नोटबुक को बनानी है, जितनी नोटबुक बोली गई है उतना बनाइए। गलतियां होंगी, दैट्स ओके, गलती से नहीं घबराना है। कंट्रीब्यूशन अमाउंट मॉडल 2 का स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स में ये दिया गया है, तो ये आपका ₹11,000 है, वहां पे सारी डिटेल्स दी गई हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से वहां नहीं देखोगे तो बार बार फिर डाउट्स आएंगे। और सबसे बड़ी चीज एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको सुनना, एक लिसनिंग स्किल समझनी पड़ेगी, लिसनिंग और चीजों को ऑब्जर्व करना, आसपास की चीजों को। तो जो वीडियो भी देख रहे हो ध्यान से उसको सुनना समझना, ये आपको एक प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ेगी। मॉड्यूल 2 में कोई रिफंड नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखें कि जब मॉड्यूल 1 कर लिया आपको एक फ्लेवर मिल गया, अब सीरियस जैसे हो वही स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और उन स्टूडेंट्स को हमें आगे लेके चलना है। तो इसमें रिफंड नहीं है, तो ध्यान से जरा करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही फिर आगे बढ़े, नहीं तो ना आगे बढ़े। व्हाट टू एक्सपेक्ट, ये जो पेज नंबर आपको दिया गया इससे इसके बीच का कवर किया जाएगा, और जैसा मॉडल 1 में हम लोगों ने प्रयास किया है वैसे ही प्रयास करेंगे। ध्यान ही रखना है कि लेवल 1 का ही मॉडल 2 है, और जैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझिए कि बेसिक रीड कर रहे हैं, अभी हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जैसे 35 साल चक्कर को अप्लाई नहीं किया, जैसे धोखे के ग्रह को तीनों को कंबाइन करके अप्लाई नहीं किया है, तो जब अप्लाई करेंगे तो आपको चीजें और अच्छी लगेंगी। बट अप्लाई करने से पहले एक बार पूरा किताब अगर हम लोग नहीं कवर करेंगे तो फिर एप्लीकेशन तो अधूरा होगा। जैसे जब आप 35 साल चक्कर की बात कर रहे हो तो प्रोडिक्शन में पंडित जी ने बृहस्पति एक की में लिखा है, ऐसे कई जगहों पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उन सारे पॉइंट्स को जब आप इकट्ठा करके चीजों को समझोगे, प्रेडिक्ट करोगे, तो एक अलग आपका निकल के आता है। तो जैसे मॉडल 1 हम लोगों ने किया वैसे ही मॉडल 2 करेंगे। इसमें 9 प्लैनेट, सिंगल प्लैनेट हम लोग कवर करेंगे, पेज नंबर 235 टू 740 कवर करेंगे और उसी स्टाइल से करेंगे। ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको ज्यादा होमवर्क मिलेगा।
इस मॉडल 2 में आपको ज्यादा खुद से काम करना पड़ेगा। एक गाइडलाइन देंगे, चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, बट जैसे होमवर्क आपको मिला है मॉडल 1 में, वैसे ही मॉडल 2 में भी आपको होमवर्क मिलेगा। एंड वी कैन से कि और ज्यादा होमवर्क मॉडल 2 में आपको मिलेगा। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते, मेहनत करना पड़ेगा। और जिस तरह हमने मॉडल 1 किया है वैसे ही मॉडल 2 करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ कठिन कॉन्सेप्ट होंगे जिनको हम बाद में कवर करेंगे, लेवल 2 में कवर करेंगे। सी प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी, रियल एस्ट्रोलॉजर आप लेवल 2 में ही बनोगे। ये तो एक बेसिक जैसे बेस, बहुत बेस धीरे धीरे कवर कर रहे हैं हम लोग, बहुत स्लो चल रहे हैं। जितना टाइम हमें लेवल 1 में लगेगा इतना टाइम लेवल 2 में नहीं लगेगा। और पार्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं इसलिए टाइम भी देना जरूरी है। जो फुल टाइम है दैट उनके लिए 1 साल में कवर हो सकता है पूरा कोर्स, क्योंकि वो फुल टाइम 24/7 इसी में रहते हैं रेसिडेंशियल में। तो यहाँ पे पार्ट टाइम है तो चलना है, और क्वालिटी तभी निकल के आएगी जब आपने उसमें उतना इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम लगाया है। तो ये चीज है कि स्टेप बाय स्टेप और हम लोग चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। सिलेबस वही है, 9 प्लैनेट्स चीजें हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका डाउट हो, आई थिंक सारा डाउट आपका कवर कर लिया गया है, बट इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे डाल दो तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। शेड्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स देखोगे तो पूरा क्लियरली आपको शेड्यूल मिल जाएगा, उसमें और डिटेल पे बात की गई है। सेकेंड मॉड्यूल बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 अक्टूबर से, लेकिन ध्यान रखें उसके पहले आपने होमवर्क और नोटबुक बना के उसका स्कैन भेजा है। रिफंड, इसका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट 11,000 रुपए है और रिफंड इसमें नहीं है, सो बी केयरफुल। तभी आप जमा करें जब आपको इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट मतलब आप सीरियस हो एस्ट्रोलॉजी को लेके। और बाकी अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका तो फिर आप बिल्कुल भेजिए। और मॉड्यूल 2 में आपका एनरोलमेंट तभी होगा जब आपने होमवर्क जमा किया है, होमवर्क की नोटबुक जो है स्कैन करके भेजी है। इसके अलावा भी कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो प्लीज डू आस्क।